1-0-0-1 चापलूस 1000 बार मरने का हकदार है। 1-0-0-1 चापलूस 1000 बार मरने का हकदार है। जियांग चेन, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, हमारा ब्रेकअप हो गया है, मुझे परेशान करना बंद करो। ईस्ट सी यूनिवर्सिटी, मेपल का जंगल। बड़ी बड़ी आंखों वाला एक नाजुक सा दिखने वाला युवक कुछ हद तक व्याकुल प्रतीत हुआ। उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी लड़की में वो सारी खूबसूरती थी जो उसकी उम्र में किसी लड़की में होनी चाहिए। उसका सुंदर चेहरा, आकर्षक कद काठी, साथ ही उसकी चमकदार आंखें और कोमल नैन नक्श उसे कक्षा की सबसे खूबसूरत छात्रा बनाते थे। साथ ही वह उनकी पहली प्रेमिका भी थीं। हालांकि उन दोनों का भाग्य 2 महीने पहले ही समाप्त हो चुका था। हालांकि उनका ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन पूर्व प्रेमी होने के नाते जियांग चेन बेहद कर्तव्यनिष्ठ बना रहा। ब्रेकअप होने के बाद भी वह अपने पुराने प्यार को कभी नहीं भूला और जब भी उसे मदद की ज़रूरत पड़ी, उसने कभी भी उसकी मदद करने से इनकार नहीं किया। यही कारण है कि वह धीरे धीरे ईस्ट सी यूनिवर्सिटी में चापलूस के नाम से मशहूर हो गया। बेशक जियांग चेन ने खुद इससे इनकार किया। उनका मानना था कि यह एक पुरुष का मूलभूत दायित्व है। अगर वे प्रेमी नहीं बन सकते थे तो कम से कम दोस्त तो रह सकते थे। इसलिए जब आज उन्हें एकियान का एक संदेश मिला जिसमें उनसे मिलने और बात करने का अनुरोध किया गया था, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। उससे रिश्ता टूटने के बाद एकियान खुश नहीं लग रही थी। उसने अपने मौजूदा प्रेमी द्वारा उसकी उपेक्षा के बारे में बात की और कुछ देर पहले उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। जियांग चेन उसे सांत्वना देने के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसकी आवाज़ में अचानक बदलाव आ गया। एकियान को अजीब तरह से देखते हुए उसकी आंखों में भ्रम भर गया, लेकिन उसके पीछे कदमों की आहट ने इसका कारण स्पष्ट कर दिया। ज़ेनलुन, तुम यहाँ क्यों हो? हाल ही में आंसू बहाती हुई एकियान अब बेहद खुश नजर आ रही थी और उसके चेहरे के भाव सहजता से बदल रहे थे। वह तेजी से आगे बढ़ी, जियांग चेन को बिना देखे ही पार कर गई और पलक झपकते ही जिस आदमी के सामने उसने अभी अभी अपने दिल की बात कही थी, वह हवा की तरह गायब हो गया। जियांग चेन ने पीछे मुड़कर देखा, नवागंतुक को देखा और अचानक समझ गया। अनायास ही उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। बस यहाँ से गुजर रहा था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ब्रांडेड कपड़े पहने और अमीर लड़के जैसी अदाओं वाले उस युवक ने जियांग चेन की ओर देखा। उसकी निगाहें दोस्ताना लग रही थीं, लेकिन उनमें एक छिपी हुई तीक्ष्णता थी। कुछ नहीं, जियांग चेन ने मुझे सैर पर चलने के लिए कहा था। एकियान ने बेपरवाही से अपने प्रेमी का हाथ पकड़ा और शांत और आत्मविश्वास से झूठ बोला। उसकी वर्तमान प्रसन्नता को देखकर यह कल्पना करना कठिन था कि उसने अभी अभी जियांग चेन के सामने अपनी शिकायतें व्यक्त की थीं। वास्तव में ये कहावत सच साबित हुई कि महिलाएं जन्म से ही अभिनेत्रियां होती हैं। ईस्ट सी यूनिवर्सिटी के कुख्यात चापलूस जियांग चेन ने अपनी पूर्व प्रेमिका के अपमानजनक झूठे आरोप का सामना बिना एक शब्द बोले किया। सीनियर जियांग, आप और एकियान के अलग हुए इतना समय हो गया है, क्या आपने कोई नया रिश्ता शुरू नहीं किया है? मैं कई लड़कियों को जानता हूँ, क्या मैं उनमें से कुछ का परिचय आपसे करा दूँ? लियांग जैनलुन मिलनसार ढंग से मुस्कुराए। हालांकि वह अमीर लड़का उदार नहीं था, लेकिन वह कुछ हद तक वाक्पटु था। उनके शब्द भले ही नेक इरादे से कहे गए हों, लेकिन वे जियांग चेन के लिए पूरी तरह से विनाशकारी साबित हुए। किसी पुरुष को अपनी प्रेमिका को एक छोटे से जंगल में किसी अन्य पुरुष के साथ, और वह भी अपने पूर्व प्रेमी के साथ, डेटिंग करते हुए देखना निश्चित रूप से अप्रिय लगेगा। अगर कोई बड़ा प्रतिद्वंद्वी होता तो वह निश्चित रूप से मौके पर ही गुस्से से भड़क उठता। लेकिन जियांग चेन, एक गरीब बच्चा जिसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था, उसकी तुलना लियांग जेनेलिन से किस आधार पर की जा सकती थी? ईस्ट सी यूनिवर्सिटी में एक जाने माने धनी दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी के रूप में लियांग जेनेलिन आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इसके अलावा वह जानता था कि एकियान एक चतुर लड़की थी। उसने 1 हफ्ते से भी कम समय में पैसों के लिए अपने प्रेमी को छोड़ दिया और खुद को उसके हवाले कर दिया। अब भला वो अपने पूर्व प्रेमी के पास वापस क्यों जाना चाहेगी? जब तक कि बेचारा जियांग चेन अचानक अमीर न हो जाए या उसका परिवार दिवालिया न हो जाए। इनमें से किसी के भी होने की संभावना नहीं दिख रही थी। बेशक भले ही उन्हें पूरा यकीन था कि जियांग चेन से कोई खतरा नहीं है, फिर भी इन गुप्त निजी मुलाकातों को शुरू में ही रोकना जरूरी था। आप और सीनियर जियांग का पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए गलतफहमियों से बचने के लिए आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए। बेशक मुझे आप पर कभी शक नहीं होगा, लेकिन दूसरों को शायद इतना यकीन न हो, और सीनियर जियांग को अभी डेटिंग करनी है, इसलिए उन्हें मत रोकिए। लियांग जेनेलिन ने अप्रत्यक्ष आलोचना के साथ संकेत दिया। एकियान एक समझदार इंसान थी, वह अपने प्रेमी के स्वर में असंतोष को कैसे नहीं सुन सकती थी। हालांकि वह सतही तौर पर चिंतित दिख रही थी, लेकिन वह मन ही मन खुश थी। अपने बॉयफ्रेंड को परेशान करना ही वह वजह थी जिसके चलते वह आज जियांग चेन से मिली थी। वह झट से उसकी बाहों में सिमट गई और प्यार से बोली, मुझे पता है, मुझे पता है। जियांग चेन चुपचाप खड़ी रही। दिल पर वार करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था। जब एकियान उसके साथ होती थी तो वह कभी इतनी चिपकी नहीं रहती थी,
यहाँ तक कि हाथ पकड़ने के लिए भी उसे फुसलाना और चालाकी करनी पड़ती थी, जो एक बहुत बड़ा प्रयास होता था। पर अब सीनियर जियांग, तो हम पहले निकलेंगे, उसने कहा। लियांग जेनलन ने जियांग चेन को देखकर मुस्कुराया और फिर एकियान का हाथ थामे आत्मविश्वास से वहां से चला गया। स्पष्ट रूप से वह विजयी दिख रहा था। जियांग चेन अकेले खड़े होकर उस जोड़े को जंगल से बाहर आते हुए देख रहे थे, जो हंसते हंसते बातें कर रहे थे और फिर एक चमकीले लाल रंग की मासेराती कार में बैठ गए। भले ही एक समर्पित मूर्ख का ठेका उसे लंबे समय से आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत दिलवाला बना चुका था, फिर भी उस क्षण जियांग चेन को अपने सीने में जकड़न महसूस होने लगी। उसने अपनी मुट्ठी भींची, गहरी सांस ली, फिर मानो कुछ हुआ ही न हो, सहजता से मुस्कुराते हुए मेपल के जंगल से बाहर निकल गया। जियांग चेन, एकियान तुम्हारा पूरी तरह से एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। एक लंबा, हंसमुख युवक अचानक सामने आ गया, जिससे जियांग चेन चौंक गई। बकवास मत करो, जियांग चेन ने चिढ़कर कहा। मैं कहाँ बकवास कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ देखा। ये हंसमुख युवक जियांग चेन का रूममेट और बहुत करीबी दोस्त था। वह कियान के घमंडी और भौतिकवादी व्यवहार से बेहद नफरत करता था और इस बात से नाराज था कि ब्रेकअप के बाद वह अपने पूर्व प्रेमी का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करेगी। अलग होना हर किसी का अधिकार है। वह इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सका, लेकिन ब्रेकअप के बाद उसकी दोस्त को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना उसके लिए असहनीय था। क्या तुम देख नहीं सकते? आज कियान का आपसे मिलने का उद्देश्य लियांग जेनलन के लिए प्रस्तुति देना था। वह तुम्हें सिर्फ एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर रही है ताकि उसके मन में संकट की भावना पैदा कर सके और उसे अपनी अहमियत का एहसास दिला सके। क्या तुम जाग सकते हो? लुओ पेंग ने अत्यंत व्याकुलता से कहा। पिछले 2 महीनों में उसने अनगिनत बार जियांग चेन को समझाने की कोशिश की, लेकिन जियांग चेन ने कभी नहीं सुना। हठपूर्वक अपनी मनमानी करता रहा, पश्चाताप करने से इनकार कर दिया, जिससे लुओ पेंग असहाय हो गया। मुझे समझ आ गया, मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। दोनों एक ही कक्षा में थे, इसलिए एक दूसरे को न देखना स्पष्ट रूप से अवास्तविक था। जियांग चेन का शायद यह मतलब था कि उसने एकियान के साथ एक स्पष्ट सीमा खींचने का फैसला कर लिया था। लुओ पेंग चौंक गया, वह अचानक हुए इस हमले से अचंभित रह गया। जियांग चेन, क्या तुम सच में गंभीर हो? जियांग चेन ने सिर हिलाया। एकियान द्वारा बार बार इस्तेमाल किए जाने के बाद मानो होश में आने के बाद उसकी मुस्कान सहज हो गई थी। चलो चलते हैं, शियाओ बाय और बाकी लोगों को फ़ोन करो, हम पीने जा रहे हैं, मेरी तरफ से बिल। यह आश्चर्य इतना अचानक था कि लुओ पेंग को विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। जियांग चेन, तुम ठीक हो? वह संशय में दिख रहा था, सोच रहा था कि क्या उसका अच्छा दोस्त उस जोड़े से मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित हुआ था। धिक्कार है, मैं ठीक हूँ, मेरा साथ दो और बाद में कुछ और पी लेना, जियांग चेन ने जवाब दिया। इससे राहत महसूस करते हुए लुओ पेंग ने आराम किया। अंततः भाग्य ने अपना रुख बदल लिया। उस अनुभवी मूर्ख को आखिरकार अक्ल आ गई थी। कोई बात नहीं, हमें तो जश्न मनाना ही चाहिए। लुओ पेंग सचमुच खुश था। जियांग चेन ने ऊपर देखा। ढलते सूरज की किरणें उनके सुंदर, निर्मल चेहरे पर पड़ रही थीं, जो पुनर्जन्म की जीवंतता से परिपूर्ण प्रतीत हो रहा था। प्रेम में मूर्ख व्यक्ति 1000 मौतों का पात्र होता है, उसने धीरे से कहा। लुओ पेंग रुका, फिर जोर से सिर हिलाया, अपनी आवाज़ ऊंची करके उस वाक्य को दोहराया। प्रेम में मूर्ख व्यक्ति 1000 मौतों का पात्र होता है। 2002 को 100 ट्रिलियन प्राप्त हुए। 2002 को 100 ट्रिलियन प्राप्त हुए। भाई लुओ, हम कोई और जगह क्यों न चुने? जैसे ही वे उस नाइट क्लब में दाखिल हुए जहां रोशनी धुंधली थी और भीड़ का शोर कान फाड़ देने वाला था, भाई झेली ने धीरे से लुओ पेंग की बांह को धक्का दिया। वह स्पष्ट रूप से असहज थी। किमी में पूर्वी सागर के नज़ारे के साथ इसे एक व्यापक रूप से प्रसिद्ध नाइट स्पॉट माना जा सकता है। ऐसी अफवाह थी कि पर्दे के पीछे एक बड़ा सेलिब्रिटी निवेशक था। इस गौरव का आनंद लेते हुए क्लब अपने उद्घाटन के बाद से ही कारोबार में गुलजार रहा था। खासकर पूर्वी सागर के अभिजात वर्ग के बेटे बेटियों के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय था। अपनी बाजार स्थिति के कारण प्रवेश की सीमा बहुत ऊंची थी। औसत खर्च 4 अंकों से शुरू होता था और कोई ऊपरी सीमा नहीं थी, जिससे स्वाभाविक रूप से यह जगह आम विश्वविद्यालय के छात्रों की पहुंच से बाहर लगती थी। हालांकि वह इससे पहले कभी वहां नहीं गया था, लेकिन पूर्वी सागर में कुछ वर्षों तक अध्ययन करने के कारण भाई झेली ने निश्चित रूप से किमी की प्रसिद्धि के बारे में सुना था। उसके स्कूल के कुछ अमीर दूसरी पीढ़ी के बच्चे समय समय पर वहां आते जाते रहते थे, लेकिन वह एक साधारण परिवार का बच्चा था, जिसे महीने में मुश्किल से $1000 से थोड़ा अधिक भत्ता मिलता था। वह ऐसी जगह पर कदम रखने के बारे में सोच भी कैसे सकता था? दरअसल जब उसने पार्किंग स्थल को लैम्बोर्गिनी, फरारी और बड़ी जी वैगन जैसी लग्जरी कारों से भरा देखा तो वह घबरा गया था। कोई बात नहीं, जियांग चेन ने कहा है कि आज रात का बिल वो चुकाएगा। लुओ पेंग ने बेपरवाही से हंसते हुए बाई झेली के पतले कंधों पर अपना हाथ रख दिया। छोटी बाई, किमी में ये तुम्हारा पहला अनुभव है ना? अपने आसपास देखो, हर जगह सुंदरता ही सुंदरता है। यार, ऐसे दुर्लभ अवसर को व्यर्थ मत जाने दो।
भाई जेली ने अपनी नाक पर चश्मा ठीक किया और उनके गोरे और सुशोभित चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान अपने आप आ गई। क्योंकि वह सबसे छोटा था, इसलिए उसके रूममेट उसे लिटिल बाई कहकर बुलाते थे। आज रात के सबसे ज्यादा खर्च करने वाले की बात करें तो वह तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति था। जियांग चेन की बात करें तो बाई जेली वास्तव में उससे भी कहीं कम महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। जियांग चेन स्कूल में एक अयाश लड़के के रूप में मशहूर हो सकता है, लेकिन कम से कम उसने एक रोमांटिक रिश्ते का अनुभव तो किया था। जबकि सबसे छोटा होने के नाते रोमांस के मामले में उसके पास कोई अनुभव नहीं था, वह बिल्कुल नौसिखिया था। क्या आज रात तुम्हारी नज़र किसी पर है? बस मुझे बता दो भाई, मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसे पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। लुओ पेंग ने बाई झेली के कंधों पर अपनी पकड़ और कस ली और दृढ़ स्वर में बोला, बस करो, लिटिल बाई को गुमराह मत करो। क्या इस जगह पर कोई अच्छी लड़कियां हैं? छात्रावास प्रमुख लीशाओ ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए बातचीत का रुख बाई झेली की ओर मोड़ दिया। बड़े भाई, ये कुछ ज्यादा ही निश्चित है। कौन कहता है कि क्लब जाने वाली सभी लड़कियां बुरी होती हैं? लुओ पेंग ने जवाबी हमला किया। इस मौके का फायदा उठाते हुए बाई झेली चुपके से उसकी पकड़ से निकल गई और थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। छात्रावास में रहने वाले 4 लड़कों में से शायद केवल दूसरे सबसे बड़े लुओ पेंग को ही सबसे होशियार माना जाता था। वह दिखने में सुंदर और हंसमुख था, साथ ही उसके परिवार की एक फैक्ट्री भी थी। अब तक वह 4-5 बार गर्लफ्रेंड बदल चुका था और प्रेम के मामलों में काफ़ी लापरवाह था। बिल्कुल, उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता को कभी अपने तक सीमित नहीं रखा। वह अक्सर अपने छात्रावास के साथियों के साथ अपने उन्नत अनुभवों को साझा करता था, ये दावा करते हुए कि पुरुष होने के नाते उन्हें स्वतंत्र विचारों वाला होना चाहिए और गर्लफ्रेंड को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे आगे बढ़ते रहे, अगर नहीं तो वे अलग हो गए, ये कहते हुए कि समझौता सच्चे प्यार को नहीं लाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यह एक सीमित दया ही होगी। ये कहना मुश्किल था कि बाई झेली और लीशाओ ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया या नहीं, लेकिन कम से कम जियांग चेन ने तो निश्चित रूप से उन पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ की सभी लड़कियां बुरी नहीं हैं, लेकिन इस जगह पर एक अच्छी लड़की को ढूंढना कूड़े के ढेर में खजाना ढूंढने जैसा है। छात्रावास प्रमुख लीशाओ ने बार में बेतहाशा जश्न मना रही भीड़ को गंभीर भाव से देखा। छोड़ो इसे, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। लुओ पेंग ने आगे कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। वह स्वाभाविक रूप से इस तरह के माहौल से सबसे ज्यादा परिचित था। चलो, बैठने की जगह ढूंढते हैं। आमतौर पर किमी जैसे क्लब में केवल आने से सीट की गारंटी नहीं होती, लेकिन लुओ पेंग पहले भी यहाँ आ चुका था और उसके पास मार्केटिंग का नंबर था, इसलिए उसने पहले से ही एक बूथ आरक्षित कर लिया था। जियांग चेन, देखो, तुम क्या पीना चाहते हो? लुओ पेंग, जो इस माहौल से अच्छी तरह वाकिफ था, संगीत की धुन पर झूमते हुए जियांग चेन को ड्रिंक्स का मेनू थमा दिया। मेनू लेते ही जियांग चेन ने अनजाने में कीमतों पर नजर डाली और उसकी आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं। साधारण बियर की कीमत दर्जन के हिसाब से थी और उन्हें अलग अलग करके बेचा जाता था। रूममेट होने के नाते वह उसकी कठिनाइयों को कैसे नहीं समझ सकता था। जो व्यक्ति ट्यूशन फीस चुकाने के लिए छात्रवृत्ति पर निर्भर है, वह यहाँ के उपभोग का खर्च वहन नहीं कर सकता। जियांग चेन, चलो बिल आधा आधा बांटते हैं। छात्रावास के मुखिया ली शाओ ने सहर्ष सुझाव दिया। बाई झेली ने अनजाने में अपने दूसरे भाई लुओ पेंग की ओर एक नज़र डाल ली। वे कहीं भी बैठकर ड्रिंक कर सकते थे, लेकिन उसने इतनी महंगी जगह ही क्यों चुनी? जो लोग इस बारे में अनजान हैं, उन्हें ऐसा लगेगा मानो वे मोटी भीड़ों को ठग रहे हों। जियांग चेन, जो चाहो ऑर्डर करो, आज रात तुम मेजबानी कर रहे हो, लेकिन बिल मैं चुकाऊंगा। लुओ पेंग ने हंसमुख मुस्कान के साथ कहा। एक दोस्त होने के नाते जाहिर है कि उसका इरादा जियांग चेन के लिए मुश्किलें पैदा करने का नहीं था। दरअसल उनके आने से पहले ही उसने बिल का भुगतान स्वयं करने का निर्णय ले लिया था। लीशाओ और बाई झेली को ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अच्छे दोस्त होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझते थे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जियांग चेन ने लुओ पेंग की उदारता को ठुकरा दिया और हठपूर्वक कहा, मैंने कहा था कि मैं रात्रिभोज की मेजबानी करूंगा, इसलिए इसका खर्चा मुझे ही उठाना होगा। आज रात हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक हम नशे में चूर न हो जाएं। लुओ पेंग बोलने में हिचकिचाया और लीशाओ के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। जियांग चेन कितना जिद्दी था, यह उसके एक्यान के साथ किए गए व्यवहार से स्पष्ट था। एक बार जब वह किसी बात का फैसला कर लेता था तो दूसरों के लिए उसका मन बदलना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, अगर आप मेजबानी करने पर अड़े हैं तो आप ही मेजबानी करें। लुओ पेंग ने बहस नहीं की, अस्थायी रूप से सहमत हो गया। मन ही मन सोच रहा था कि बाद में जब वे थोड़ा पी लेंगे तो वह चुपके से जाकर बिल चुका देगा। बहुत महंगे पे खरीदने में असमर्थ होने के कारण जियांग चेन ने 2 पे पैकेज और 1 फलों की प्लेट का ऑर्डर दिया। उसने मानसिक रूप से खुद को 2 या 3 हज़ार खर्च करने के लिए तैयार कर लिया था। इन वर्षों में उसने पढ़ाई के साथ साथ अंशकालिक काम भी किया था और हालांकि उसने कुछ पैसे एक्यान के साथ बिताए थे, उसने थोड़ी बचत भी की थी। सोखना
चारों युवकों ने अपने प्याले आपस में टकराए, उनके चेहरे गर्मजोशी से लाल हो गए, उन्होंने सारी चिंताओं को भुला दिया और खूब आनंद लिया। युवाओं को ऐसा ही दिखना चाहिए। चेन, एकियान से रिश्ता तोड़ना सही फैसला था, तुम्हें उससे बेहतर कोई न कोई जरूर मिल जाएगा। कहते हैं कि शराबी के शब्द एक होश में रहने वाले व्यक्ति के विचार होते हैं। स्पष्टतः उस समय के माहौल ने बाई जेली को अपने दिल में छिपी हुई बात कहने का अवसर दिया। शाओ बाई सही कह रहा है। एकियान में ऐसी क्या खास बात है? आसपास देखो, इनमें से कौन सी लड़की उससे ज्यादा सुंदर नहीं है? उसके बगल में बैठे लुओपेंग ने शराब के नशे में बेकाबू होकर बाई झेली के कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वह लगभग सोफे से गिर ही गया। लुओपेंग थोड़ा लड़खड़ाते हुए अपना गिलास उठाते हुए और पूरे उत्साह से बोला, जियांग चेन, तुम बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली हो, तुम्हारा भविष्य असीम है। इस दौरान पे छलक कर गिर गए। मुझे विश्वास है कि एक दिन एकियान को अपने फैसले पर पछतावा होगा। ये चापलूसी इतनी विस्तृत थी कि जियांग चेन को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आकर्षक, अगर वह खुद को संवार लेता तो वह वाकई कुछ हद तक उल्लेखनीय होता। भले ही वह पैनान जितना सुंदर न हो, फिर भी उसकी शक्ल सूरत साफ और आकर्षक थी। उसकी 176 सेंटीमीटर की ऊंचाई बिल्कुल सही थी और उसका स्वभाव भी साफ सुथरा था। वह उस तरह का व्यक्ति था जिसे पहली नज़र में नापसंद करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। अगर उसकी अच्छी शक्ल सूरत न होती तो एकियान शुरू से ही उसके जैसे गरीब आदमी के साथ रहने के लिए राजी न होती। प्रतिभा की बात करें तो साल दर साल छात्रवृत्ति प्राप्त करना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आज के समय में यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, बल्कि यह आपके पृष्ठभूमि और पारिवारिक संपत्ति पर निर्भर करता है। एक कहावत है कि किसी के पूर्वजों के दशकों के संघर्ष को आपकी 10 साल की कड़ी मेहनत और पढ़ाई के आगे क्यों फीके पड़ जाना चाहिए। बहुत बातें हो गईं, चलो पीते हैं। चंग, कांच के प्यालों के आपस में टकराने की कर्कश ध्वनि। जैसे ही जियांग चेन अपना सिर पीछे करके अपना पे पीने ही वाला था, अचानक उसे डिंग की आवाज़ सुनाई दी। उपयुक्त मेजबान का पता लगाना, अल्टीमेट लिकिंग डॉग सिस्टम को जोड़ना। बाइंडिंग पूरी हुई, आपके खाते में 10 ट्रिलियन लिकिंग डॉग कॉइन जमा कर दिए गए हैं। 3,003 पहला लक्ष्य, 3,003 पहला लक्ष्य। ये क्या बकवास है? क्या ये चापलूसी का सबसे बेहतरीन तरीका है? जियांग चेन सोच रहा था कि क्या शोरगुल भरे बार के माहौल के कारण उसे मतिभ्रम हो रहा था। आखिरकार पिछले 1 साल से चापलूस का लेबल ही उसका पीछा कर रहा था। वह जहां भी जाता था, ये लेबल उसे हर जगह सुनाई देता था। जियांग चेन ने पिछली आवाज को गंभीरता से नहीं लिया और अपना गिलास उठाने ही वाला था कि तभी भावहीन यांत्रिक आवाज फिर से सुनाई दी। अंतिम चापलूसी प्रणाली सक्रिय हो गई है, कृपया जल्द से जल्द पीछा करने के लिए अपना पहला लक्ष्य चुनें। जियांग चेन स्तब्ध रह गया। यह आवाज, ऐसा लग रहा था मानो ये सीधे उसके दिमाग के अंदर आ रहा हो। उसने अनजाने में अपने तीनों रूममेट्स पर एक नज़र डाली, लेकिन उनमें कुछ भी असामान्य नहीं देखा। जाहिर तौर पर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। मेज़बान, जियांग चेन। चापलूसी के लिए क्रेडिट सीमा 100 ट्रिलियन RMB। व्यक्तिगत विवेकाधीन बजट 0। पीछा किए जा रहे व्यक्तियों की संख्या 0। पीछा करने का लक्ष्य कोई नहीं। फिर ऐसा लगा मानो एक पैनल सीधे उसकी रेटिना पर उकेरा गया हो, और जैसे ही उसने सूचनाओं की श्रृंखला को पढ़ा, जियांग चेन पूरी तरह से अचंभित रह गया। जान पड़ता है, यह कोई भ्रम नहीं था। हो सकता है कि उसने पहले कभी सुअर का मांस न खाया हो, लेकिन कम से कम उसने सुअरों को दौड़ते हुए तो देखा ही था। एक समय की बात है, वह भी बेहद कल्पनाशील वेब उपन्यासों के प्रति जुनूनी था। क्या यही वो तथाकथित व्यवस्था हो सकती है? जियांग चेन की सांसें तेज हो गईं। 100 ट्रिलियन, वह कितने पैसे थे? देश का सबसे धनी उद्योगपति भी इस राशि के 1% के बराबर नहीं हो सकता, है ना? लेकिन इसका क्या मतलब था कि उनका व्यक्तिगत विवेकाधीन बजट 0 था? क्या इसका मतलब यह था कि वह इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था? चापलूसी क्रेडिट सीमा एक ऐसा फंड है जो विशेष रूप से मेजबान की चापलूसी गतिविधियों के लिए स्थापित किया गया है। संक्षेप में, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेजबान द्वारा किए गए सभी खर्च चापलूसी कोष से वहन किए जाते हैं, लेकिन मेजबान के किसी भी व्यक्तिगत खर्च को इस कोष से कवर नहीं किया जाता है। जियांग चेन को इसका कुछ हिस्सा समझ में आ गया था। तो दूसरे शब्दों में कहें तो वह इस 100 ट्रिलियन डॉलर को केवल महिलाओं पर खर्च कर सकता था और खुद पर एक पैसा भी नहीं। होस्ट इसे इस तरह समझ सकता है। शुरुआती हैरानी कुछ हद तक कम हो गई और जियांग चेन के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि व्यक्तिगत विवेकाधीन बजट 0 था। अगर वह उस पैसे को खुद पर खर्च नहीं कर सकता, चाहे सीमा कितनी भी अधिक क्यों न हो, तो उसका क्या फ़ायदा? स्वादिष्ट सूचना, जब तक मेज़बान सफलतापूर्वक लक्ष्य प्राप्त कर लेता है और अपेक्षित स्तर का स्नेह अर्जित कर लेता है, तब तक उस लक्ष्य पर खर्च की गई चापलूसी निधि का 10% मेज़बान की निजी संपत्ति में परिवर्तित हो जाएगा और उसके व्यक्तिगत विवेकाधीन बजट में जुड़ जाएगा। ये कहानी में एक नया मोड़ है, एक बेहतर बदलाव है।
जियांग चेन फिर से उत्साहित हो गया। वह समझ गया, पूरी तरह समझ गया। इस परम चापलूसी प्रणाली के लिए उसे चापलूस बनना पड़ता था, एक के बाद एक लड़की को बेहिसाब खर्च करके खुश करना पड़ता था, और एक बार जब कोई लड़की उसके प्यार में पड़ जाती और मिशन पूरा कर लेती तो उसके द्वारा खर्च किए गए कुल धन का 10% उसकी निजी संपत्ति में बदल जाता। ये सचमुच में चापलूसी की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली साबित हुई। सिस्टम की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से समझ लेने के बाद जियांग चेन के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। चापलूसी, वह इसमें काफ़ी निपुण था, लेकिन मुख्य बात यह थी, एकियान के प्रहार के बाद वह पहले ही निराश हो चुका था और एक नई शुरुआत करने, एक नया आदमी बनने की योजना बना रहा था। लुओ पेंग और अन्य 2 लोग आज रात उसके सही रास्ते पर लौटने का जश्न मनाने के लिए उसके साथ पे पदार्थ पीने गए थे। उसकी नज़र लुओ पेंग और उसके दोस्तों पर पड़ी और जियांग चेन ने खुद को एक कठिन विकल्प का सामना करते हुए पाया। अपने पुराने तौर तरीकों पर लौटने के लिए, या फिर सिर ऊंचा करके गरिमापूर्ण जीवन जीना। जियांग चेन, तुम किस लिए खोई हुई हो? सोखना, अज्ञानी लुओ पेंग ने आग्रह किया। घटक, गिलास को कसकर पकड़े हुए जियांग चेन ने आखिरकार एक ही घूंट में पी लिया। भाड़ में जाए ये सब, चाटुकारिता शुरू करो। डरने की क्या बात है? आखिरकार हम 100 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। अगर उनमें से केवल 10% भी उनके जैसे बन जाएं, तो भी ये 10 ट्रिलियन होगा। अगर वह स्नातक होने के बाद इस पैसे को कमाने के लिए काम पर निर्भर रहता तो शायद उसे मानवता के उदय से लेकर उसके विलुप्त होने तक काम करना पड़ता। एक कहावत है कि ऐसा होता है, किसी एक व्यक्ति को चाटना, यही तो चापलूस की निशानी है। भीड़ को चाटना, ये तो सचमुच युद्ध के भेड़िए जैसा है। मैं शौचालय जा रहा हूँ। दृढ़ निश्चय के साथ जियांग चेन ने अपना गिलास नीचे रखा, खड़ा हुआ और बाथरूम की ओर चल दिया, जहां उसने स्वचालित नल के नीचे अपने हाथ फैलाए और अपना चेहरा धोया। उसे थोड़ा अधिक होश आ गया था। वह सपना नहीं देख रहा था। आईने में अपने गीले चेहरे को देखते हुए जियांग चेन मुस्कुरा उठी। आज से उसकी किस्मत में अभूतपूर्व बदलाव आने वाले थे। योजक चिन्ह, वाह वाह, देखो तो सही कौन है। क्या ये हमारे स्कूल का जियांग चेन नहीं है, जो सबका चमचा है? वापस लौटते समय अचानक पास से खिलखिलाहट की आवाज आई। जियांग चेन ने अपना सिर घुमाया और कई खूबसूरत हसीनाओं को देखा, जिनमें से प्रत्येक ने मिनी स्कर्ट और काली स्टॉकिंग्स पहनी हुई थीं और वे काफ़ी कामुक ढंग से सजी हुई थीं। बार की टिमटिमाती रोशनी में उसे यह पहचानने में थोड़ा समय लगा कि ये स्कूल के कला संस्थान की कुछ लड़कियां थीं। उनमें से एक कला संस्थान की सबसे खूबसूरत छात्रा प्रतीत होती थी। जियांग चेन, एकियान कहाँ है? लड़की ने अपनी पलकें झपकाईं। उसके कानों में बड़े चांदी के झुमके थे जो हिलते हुए एक परिपक्व आकर्षण जोड़ रहे थे, और उसने एक छोटा सा टाइट फिटिंग टॉप पहना हुआ था जिससे उसके हल्के उभरे हुए स्तन दिखाई दे रहे थे, जो बेहद मोहक लग रहे थे। सचमुच, कला संस्थान से आने वाले लोग सजने संवरने के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मुझे कैसे पता होगा? जियांग चेन ने उदासीनता से कहा। उनके कठोर रवैये को देखकर आर्ट इंस्टीट्यूट की सभी सुंदरियां अचंभित और कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गईं। क्या यह अब भी सर्वमान्य प्रमुख चापलूस है? हमारा ब्रेकअप हो चुका है, कृपया अब उसे मेरे साथ न जोड़ें। जियांग चेन ने उत्तेजक लहजे में बात की। दोनों सुंदरियों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस सबसे बड़े चापलूस ने आखिरकार खुद को सुधार लिया हो? इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, जियांग चेन का ध्यान काली आईलाइनर और घनी लंबी पलकों वाली उस लड़की पर गया जो पालथी मारकर बैठी थी, पी रही थी और उसे नज़रअंदाज कर रही थी, और तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसे अब तक का सबसे चापलूस दर्जा मिल चुका था, उसे ये देखना था कि यह किसी काम का है या नहीं। शू रुई, क्या मैं बैठ सकता हूँ और आपके साथ एक पे ले सकता हूँ? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, बाकी लड़कियां पूरी तरह से हैरान रह गईं। शू रुई, क्या वह इससे भी ज़्यादा दोस्ताना हो सकता है? जियांग चेन, क्या हम इतने करीब हैं? सबसे खूबसूरत लड़की ने आखिरकार ऊपर देखा। उसके गाढ़े आईलाइनर ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर देने वाला और मनमोहक बना दिया था। अपनी कम उम्र के बावजूद उसका काया बेहद आकर्षक था, और उसकी छोटी पोशाक को ऊपर से देखने पर वह एक अस्थिर मुट्ठी भर सी लगती थी, जो कम से कम एकियान से 2 या 3 पायदान ऊपर थी। ये सही है, एक तो सुंदरियों से भरे संस्थान की सबसे खूबसूरत छात्रा है और दूसरी महज कक्षा की सबसे खूबसूरत छात्रा है। दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। अभी हम करीब नहीं हैं, लेकिन कुछ ही देर में करीब हो जाएंगे। अधिकांश युवा लड़के शायद ली शूरू के प्रभावशाली व्यक्तित्व का सामना नहीं कर पाते, लेकिन जियांग चेन कौन था? एक अनुभवी पालतू कुत्ते के रूप में उसका सबसे बुनियादी गुण मोटी चमड़ी होना था। शू रुई, क्या तुमने वह सुना? वह आपको जानना चाहता है। जियांग चेन, क्या अब तुम्हें हमारी शू रुई पसंद आने लगी है? हे, बढ़िया पसंद है ना? नाटक के लिए ऊंचे मंच से न डरने वाली लड़कियां किनारे से उसे बेतरतीब ढंग से उकसाती रहीं। क्या जियांग एकियान के साथ असफल होने के बाद अपना लक्ष्य बदल रहा था? उन्हें वास्तव में लगा था कि वह अचानक होश में आ गया है।
लेकिन छोटी पहाड़ी पर विजय प्राप्त करने में असफल रहने के बाद अब उसने एक ऊंचे पर्वत पर विजय प्राप्त करने का मन बना लिया। क्या ये वाकई ठीक है? आप पीना चाहते हैं? ठीक है, पहले इस बोतल को फूंक मारो। सुंदरी ली शूरू ने अपने होठों के कोने को हल्का सा घुमाते हुए पश्चिमी शराब की एक बोतल आगे बढ़ा दी। एक ही समय पर जियांग चेन के दिमाग में एक डिंग की आवाज आई। नाम ली शूरू, मेजबान के प्रति स्नेह -100, पालतू कुत्ते के साथ संबंध बंधन, विजय का लक्ष्य सफलता के लिए 90 का सद्भावना रेटिंग प्राप्त करना। कृपया तुरंत पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार करना शुरू करें। 4 ये नाम बिल्कुल उपयुक्त है। 4 ये नाम बिल्कुल उपयुक्त है। संकेतों की एक श्रृंखला सुनने के बाद जियांग चेन को आश्वस्त महसूस हुआ। हालांकि जब उसकी नज़र विदेशी शराब की बोतल पर पड़ी तो वह एक बार फिर से घबराने लगा। स्वाभाविक रूप से वह विदेशी शराब के ब्रांड को नहीं पहचानता था, लेकिन अगर वह इसे एक ही बार में पी जाए तो संभवतः वह यहीं बेहोश हो जाएगा। वह यहाँ चापलूसी करने वाले भक्त के रूप में आया था, अपनी जान जोखिम में न डालने के लिए। क्या एक ड्रिंक काफ़ी होगा? वहां से जाना तो बिल्कुल भी विकल्प नहीं था। आखिरकार एक चापलूस भक्त के रूप में उसकी छवि पहले ही स्थापित हो चुकी थी। अगर वह ली शूरू को अपने पक्ष में नहीं कर पाता तो 10 खरब चापलूस भक्तों का धन उसके लिए एक अकल्पनीय सपना बनकर रह जाता, उतना ही मायावी जितना दर्पण में प्रतिबिंबित फूल या पानी में दिखाई देने वाला चंद्रमा। सिर्फ एक ड्रिंक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कम से कम 3 पीने होंगे। हाँ, 3 ड्रिंक्स। कुछ लड़कियां उसे उकसाने लगीं क्योंकि उन्हें डर था कि यह अराजकता मनोरंजक नहीं होगी। वे बस एक मजाक देखना चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि मजा इतनी जल्दी खत्म हो जाए। अनजाने में ही सही, वे वास्तव में जियांग चेन की मदद कर रहे थे। अच्छा, 3 ड्रिंक्स ही थे। शराब पीने की उनकी क्षमता को देखते हुए 3 ड्रिंक्स उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जियांग चेन तुरंत बैठ गया और बड़े उत्साह के साथ बोतल और गिलास उठाकर अपने लिए पेय पदार्थ डालने लगा। खांसी खांसी खांसी। उसने विदेशी शराब की ताकत को कम आंका था। जब उसने आखिरी घूंट पिया तो उसकी छाती में जैसे आग सी लग गई और उसे उल्टी आने ही वाली थी, लेकिन अंत में उसने किसी तरह उसे पी लिया। मैंने पीना समाप्त कर दिया है। उसकी आंखों में आंसू देखकर लड़कियां हंसी से लोटपोट हो गईं। एक लड़की ने शरारती हंसी हंसते हुए उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा, स्टाइलिश। जियांग चेन ने अपना मुंह पोंछा और स्नेह के बिंदुओं को देखा। अभी भी -100, अपरिवर्तित। किसी लड़की का दिल जीतना जाहिर तौर पर इतना आसान नहीं था, लेकिन ये स्नेहान प्रणाली वाकई बहुत दिल तोड़ने वाली थी, है ना? वास्तव में नकारात्मक होना। अगर यह शून्य होता तो शायद वह कुछ हद तक संतुष्ट होता। वह ली शूरू को जानता था, लेकिन उसने वास्तव में उससे ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। स्नेह अंकों का इतना अतिरंजित स्तर एक चापलूस भक्त के रूप में उनकी प्रतिष्ठा की उपलब्धि ही होनी चाहिए। जियांग चेन, क्या तुम वाकई एक्यान को भुला चुके हो? एक लड़की ने जिज्ञासावश पूछा। मैंने उसके साथ एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। उनका जवाब आत्मविश्वास से भरा था, जो किंवदंती में वर्णित कुख्यात चापलूस भक्त से बिल्कुल अलग था। तो अब जियांग चेन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप ली शूरू को देखता रहा। उसकी चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अरे, तुम हमारी शूरुई के पीछे जाने की सोच तो नहीं रहे हो ना? जियांग चेन मुस्कुराया, उसमें जरा भी असहजता नहीं दिखी। उसका गला जल रहा था, जिससे उसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश हो गई थी, और उसने एक रहस्यमय लहजे में कहा, मैं बस शूरुई से दोस्ती करना चाहता हूँ। ओह, तो तुम सिर्फ दोस्त बनना चाहते हो? एक लड़की ने जानबूझकर आखिरी शब्द को लंबा खींचते हुए चिढ़ाया। शराब पीना ठीक है, लेकिन मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, ली शूरू ने सीधे सीधे जवाब दिया। वह अपने दोस्तों की हंसी मजाक से बिल्कुल भी विचलित नहीं दिखी और काफ़ी स्पष्टवादी थी। अंत में उसने अपने लिए एक ड्रिंक डाली। अपने खूबसूरती से मैनिक्योर किए हुए हाथों से गिलास के किनारे को पकड़े हुए उसने उसे धीरे से घुमाया, फिर एक और लाइन खींची। तुम मेरे टाइप के नहीं हो। दरअसल आर्ट अकेडमी की खूबसूरती सीधी सादी थी। जियांग चेन, मानो कार्रवाई करने से पहले ही उसे मौत की सजा सुना दी गई हो, ने अपना संयम बनाए रखा। शायद उसे इसकी आदत थी। शांत भाव से पूछा, तो आपको किस प्रकार का पसंद है? ली शूरू ने अपनी पतली जेड जैसी गर्दन झुकाए और चुपचाप अपने पे का एक घूंट लिया, जिसमें कामुकता और अभिमान दोनों झलक रहे थे। उसकी एक सहेली ने उंगलियों पर गिनते हुए दबे स्वर में कहा, कम से कम वह उस लियांग जेनेलिन से तो घटिया नहीं हो सकता, है ना? वह एक सेकंड हैंड मासेराती प्रेसिडेंट चलाते हैं और इस्तेमाल की हुई हालत में भी उसकी कीमत कई लाख डॉलर है। शूरुई के साथी को कम से कम उससे अधिक महंगी कार चलानी होगी। एक अधिक महंगी कार? ये तो 10 लाख से भी अधिक होगा, है ना? आर्ट अकेडमी की लड़कियां हद से ज़्यादा भौतिकवादी हैं। जियांग चेन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे सिरदर्द हो रहा हो। अगर यह अतीत की बात होती तो जीवनसाथी चुनने के ऐसे अतिरंजित मानदंडों को सुनकर वह निश्चित रूप से उठकर चला जाता, क्योंकि उसे बेचने से भी इतना पैसा नहीं मिलता कि वह इसे वहन कर सके। लेकिन अब हालात अलग थे।
वह 10 ट्रिलियन चापलूसी के सोने की संपत्ति पर बैठा था। 10 ट्रिलियन की अवधारणा क्या है? एक कार जिसकी कीमत 10 लाख है, उससे वह 10 लाख कारें खरीद सकता है। ये सही है, पूरे 1 मिलियन कारें। लेकिन धिक्कार है, चापलूसी के धन का उपयोग करने पर प्रतिबंध थे, इसे स्वयं पर खर्च नहीं किया जा सकता था। लग्जरी कार चलाने का मतलब यह नहीं है कि कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। जहां तक मुझे पता है, एकियान लियांग जेनेलिन से खुश नहीं है। जियांग चेन पूरी तरह से गंभीर था, लेकिन उसके शब्दों ने तुरंत कई लड़कियों को दिल खोलकर हंसा दिया। हंसी। जियांग चेन, तुम्हें ये किसने बताया? क्या एकियान ने आपको बताया? अगर वह खुश नहीं है तो वह लियांग जेनेलिन को क्यों नहीं छोड़ देती? हंसो, तुम मुझे मार डालोगी। लड़की हंसते हंसते लगभग रोने लगी थी। जाहिर तौर से कला अकादमी की इन देवियों की नज़रों में जियांग चेन महज एक मूर्ख दयनीय मजाक था, उपहास का पात्र था। अब आप जा सकते हैं। ली शुरू ने तो सीधे बेदखली का आदेश भी जारी कर दिया था। जिस लड़के को एकियान नहीं चाहती थी, भला वह उसमें दिलचस्पी कैसे ले सकती थी? जियांग चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लुओ पेंग कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया। जाहिर तौर पर वह जियांग चेन को ढूंढने आया था, क्योंकि वह इतने लंबे समय से वापस नहीं लौटा था। मेरी मुलाकात शू रुई से हुई, इसलिए मैं कुछ ड्रिंक्स पीने के लिए बैठ गया। एक अनुभवी चापलूस से जैसी उम्मीद की जाती है, वैसे ही जियांग चेन के चेहरे पर अब भी जरा सा भी भाव नहीं बदला। लुओ पेंग ने ली शुरू और अन्य लोगों पर एक नज़र डाली, और यह स्पष्ट था कि वह उनकी आंखों में उपहास देख सकता था। कला अकादमी में उनकी एक प्रेमिका थी, इसलिए उस जगह के बारे में उनकी धारणा काफ़ी खराब थी। इस अकादमी का माहौल अच्छा नहीं था, और इसके छात्र आमतौर पर तुलना करना पसंद करते थे और काफ़ी भौतिकवादी थे। हालांकि लुओ पेंग को यह स्पष्ट नहीं था कि जियांग चेन उनके साथ क्यों घुल मिल गया, फिर भी उसने तुरंत अपने अच्छे दोस्त को वहां से ले जाने की कोशिश की। क्या उसने यह नहीं देखा कि वे लड़कियां उसके दोस्त को ऐसे देख रही थीं मानो वह कोई मजाक हो? शियाओबाई और बाकी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं। उसने जियांग चेन को खींचने की कोशिश की, लेकिन जियांग चेन टस से मज नहीं हुआ। शू रुई, क्या आप मुझे अपनी संपर्क जानकारी दे सकती हैं? लुओ पेंग अचंभित रह गया, अपने अच्छे दोस्त को अविश्वास भरी नज़रों से देखता रहा और तुरंत चौंक गया। क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटतीं? क्या उसने अभी अभी यह नहीं कहा था कि चापलूसों को मरना ही चाहिए? जियांग चेन, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना प्रयास व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जाओ अपनी देवी एकियान का पीछा करो। आपको शुभकामनाएं, हम आपके साथ हैं। जियांग चेन ने लड़कियों के मजाक को नज़रअंदाज कर दिया और ली शुरू को ध्यान से देखने लगा। ये जानते हुए भी कि यह असंभव था, फिर भी आगे बढ़ते रहना, यही चापलूसों का सिद्धांत था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ली शुरू का रवैया निर्मम था, उसने जियांग चेन को जरा भी सम्मान नहीं दिया। यहाँ तक कि लुओ पेंग को भी कुछ हद तक अपमान महसूस हुआ, लेकिन संपर्क जानकारी देना उसका विशेषाधिकार था, इसलिए उसने इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा। चल दर, उसने जबरदस्ती जियांग चेन को घसीट कर दूर ले गया। गिगल, हमारे स्कूल के मशहूर चापलूस के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप, वाकई अपने नाम को सार्थक करता है। लेकिन उसने अचानक एकियान की चापलूसी करना क्यों बंद कर दिया और शू रुई पर इतना प्यार बरसाने लगा? हाथों पर ठुड्डी टिकाए खड़ी एक लड़की उन दोनों युवकों को जाते हुए देखकर असमंजस में लग रही थी। कौन जाने, वह अपनी प्रेमिका को भी अपने पास नहीं रख पाता, फिर भी वह शू रुई का पीछा करने का सपना देखता है, दिवास्वप्न देखता है। शू रुई, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जियांग चेन काफ़ी दृढ़ निश्चयी है। एकियान द्वारा उसे छोड़ने के बाद भी वह बेशर्मी से उसका पीछा कर रहा है। अब जब उसने तुम्हें अपना निशाना बना लिया है, तो वह शायद इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ली शुरू चुपचाप अपनी शराब पीती रही। जियांग चेन के जाने से उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। एक सफ़ेद हंस होने के नाते वह कभी भी गहरे कुएं में रहने वाले मेढक के पास नहीं जाएगी। 5005 नदियों से जियांग, तारों से चेन। 5005 नदियों से जियांग, तारों से चेन। भाई चेन, आप कहाँ गए थे? इसमें इतना समय क्यों लगा? भाई जेली ने उत्सुकता से उन दोनों को देखा जो अभी अभी लौटे थे। कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, हमने कुछ ड्रिंक्स लिए। जियांग चेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, वह बैठ गया और ली शुरू की मेज पर चोरी छिपे नजरें डालता रहा। रोशनी बहुत कम थी और दूरी भी थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। दोस्त कौन? छात्रावास प्रमुख ली शाओ आश्चर्यचकित दिखे। ये सर्वविदित था कि जियांग चेन स्कूल का सर्वत्र प्रशंसित पूर्ण चाटुकार था। अपने कुछ रूममेट्स के अलावा उसके दोस्त और कहाँ से हो सकते थे? ये ली शुरू थी। लुओ पेंग ने अपना गिलास उठाते हुए और खुद ही एक घूंट पीते हुए बुदबुदाया। ली शुरू, क्या वो आर्ट इंस्टीट्यूट की सबसे खूबसूरत छात्रा है? ली शाओ काफ़ी आश्चर्यचकित था। हाँ, जियांग चेन ने बेपरवाही से सिर हिलाया। भाई चेन, मैंने सुना है कि ली शुरू बहुत घमंडी है। वह कभी भी साधारण लड़कों पर ध्यान नहीं देती।
बाई जेली ने अपना चश्मा ठीक किया और हिचकिचाते हुए कहा, कब? क्या तुम उससे दोस्त बन गए? क्या आपको लगता है कि आपका भाई चेन एक साधारण आदमी है? ये सुनकर ली शाओ और लुओपेंग ने एक दूसरे को परावर्तित दृष्टि से देखा। उनके चेहरे के भाव काफी अजीब थे। सही, एक महान चापलूस के रूप में प्रसिद्ध होने से कोई व्यक्ति साधारण नहीं बन जाता था। बाई जेली ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, जबकि जियांग चेन सहज प्रतीत हो रहा था। बाई अधिक शर्मिंदा लग रहा था। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लुओपेंग, आखिर हुआ क्या? ली शाओ ने लुओपेंग से पूछा। लुओपेंग ने आह भरी, मुझे भी नहीं पता। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उसे ली शुरू और आर्ट इंस्टीट्यूट की उन कुछ भौतिकवादी लड़कियों के साथ शराब पीते हुए देखा। वह तो संपर्क जानकारी भी मांग रहा था। ली शुरू के बारे में पूछ रहे हो? लुओपेंग ने सिर हिलाया। ली शाओ को अचानक बात समझ आ गई। कैसा दोस्त है? पता चला कि वह उससे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जियांग चेन, क्या तुमने बहुत ज़्यादा पी लिया था? क्या आप नहीं जानते कि ली शुरू किस तरह की इंसान है? ली शाओ ने अपने छात्रावास के तीसरे सदस्य को दया और आक्रोश से भरी नज़रों से देखा। उसने सोचा था कि जियांग चेन ने आज आखिरकार अपनी आदतें सुधार ली हैं, लेकिन लगता है कि वह बहुत जल्दी खुश हो गया था। ये पुरानी कहावत सचमुच सही है, तेंदुए अपनी धारियां नहीं बदल सकते। बेशक, मैं जानती हूं कि वह किस तरह की इंसान है। जियांग चेन ने सहज भाव से उत्तर दिया, कला संस्थान की सबसे खूबसूरत छात्रा, हमारे स्कूल की देवी। लुओपेंग ने अपना चेहरा ढक लिया और गहरी सांस ली। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ली शाओ ने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली। स्कूल में सभी जानते हैं कि ली शुरू और उसके आसपास की बहनें बहुत घमंडी हैं और केवल अमीर लोगों से ही दोस्ती करती हैं। उन्हें स्कूल से लेने के लिए अक्सर लग्जरी कारें आती हैं। क्या आपको लगता है कि वैसी लड़की आपके लिए सही रहेगी? ये सब अफवाहें हैं। जियांग चेन अविचलित रही और उसने पलटवार करते हुए कहा, लड़कियां स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होती हैं। ली शुरू इतनी खूबसूरत है कि यकीनन कई लड़कियां उससे ईर्ष्या करती होंगी, इसलिए वे जानबूझकर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए मनगढ़ंत बातें फैलाती हैं। शाओ, तुम कहते हो कि वह घमंडी है, कि वह लग्जरी कारों में घूमती है। क्या आपने इसे अपनी आंखों से देखा है? ली शाओ अपने जवाब में हिचकिचाया। वह कोई पैपराजी नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह आर्ट इंस्टीट्यूट या लड़कियों के छात्रावासों की जासूसी कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसे स्वयं नहीं देखा था। अभी अभी उसने मुझे कुछ ड्रिंक्स भी पिलाई, विदेशी शराब। मुझे ब्रांड का नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह सस्ता नहीं होगा। इस एक बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह वास्तव में काफ़ी उदार है। आप सब ने उसे गलत समझा। लुओपेंग, ली शाओ, बाई जेली की आंखें इतनी चौड़ी हो गईं मानो वह किसी अजनबी को देख रहा हो। पहले जब भी कोई भाई चेन को चापलूस कहता था तो वह भड़क उठता था, क्योंकि उसे लगता था कि चेन बहुत ज़्यादा समर्पित है। लेकिन अब वह इस तरह एक परिचित का बचाव कर रहा है। चापलूस का नाम उसे बिल्कुल सही मिला है। तो आपका मतलब यह है कि? लुओपेंग ने धीरे से कहा, अब तुम ली शुरू में दिलचस्पी रखते हो। जियांग चेन ने अपना गिलास उठाया और बिना कुछ कहे बियर का एक घूंट पिया। ली शुरू एकियान से भी कहीं अधिक अभिमानी और अभिमानी है, वे एक ही श्रेणी में नहीं हैं। अगर आप उसका पीछा करने के बारे में सोचते हैं तो सफलता की संभावना बहुत कम या न के बराबर हो सकती है। कब से परेशान चेहरे के साथ लुओपेंग सोचने लगा कि वह अपने अच्छे दोस्त के अहंकार को ठेस पहुंचाए बिना कैसे बोले। उनके शब्दों का निहितार्थ वास्तव में काफी सरल था। सीधे शब्दों में कहें तो आप एकियान को भी नहीं संभाल सकते और आप उससे भी ऊंचे स्तर को चुनौती देना चाहते हैं। दिवा स्वप्न देखना बंद करो। ली शाओ कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जियांग चेन ने जो कहा उससे वे दोनों अवाक रह गए। आप सभी जानते हैं, मुझे चुनौतियां पसंद हैं। माहौल तुरंत शांत हो गया। लंबे मौन के बाद लुओपेंग की आंख फड़कने लगी और उसने कड़े स्वर में कहा, जियांग चेन, अगर मुझे तुम्हारा भरोसा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। जियांग चेन हंसते हुए बोला, यह एक प्रतिभा है, इसे सीखा नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद लुओपेंग ने उसके कंधे पर थपथपाया और अपना गिलास उठाया। और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं आपकी शीघ्र सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। प्रोत्साहित करना। ली शाओ और बाई जेली ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने असहाय और कड़वी मुस्कान दी। अच्छा, लगता है कि तीसरे वाले ने इस बार सचमुच अपना मन बना लिया है। अब उसे सलाह देने का कोई फायदा नहीं है। हमें हमेशा सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। सुंदरता और प्रसिद्धि के मामले में ली शुरू एकियान से कम एक स्तर ऊपर है। अगर आपको किसी की चापलूसी करनी ही है तो किसी उत्कृष्ट व्यक्ति की क्यों नहीं? कम से कम जब यह बाहर आता है तो इसकी आवाज़ बेहतर लगती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जियांग चेन प्रगति करता हुआ प्रतीत हो रहा था। ली शाओ और बाई जेली ने इस विचार से खुद को तसल्ली दी और चुपचाप अपने गिलास टकराए। उस चुलबुली जियाली ने कहा था कि वह बस किसी के साथ ड्रिंक करने जा रही है, वह अचानक गायब कैसे हो गई? मैंने उसे बुलाया था।
उसने हमसे कहा कि हम उसके बारे में चिंता न करें। अरे बाप रे, इस बार वो किस हैंडसम लड़के के साथ चक्कर चला रही है। लड़कियां बिना किसी झिझक के बातें कर रही थीं और हंस रही थीं, उनके गाल शराब से लाल हो गए थे, वे स्पष्ट रूप से नशे में थीं। लिशुरु ने बिल चुकाने के लिए वेटर को बुलाया, लेकिन उसे बताया गया, मैडम, आपका बिल पहले ही चुका दिया गया है। ईस्ट सी यूनिवर्सिटी की देवियों के लिए ऐसी घटनाएं आश्चर्यजनक नहीं थीं, ये पहली बार नहीं था जब उन्हें इसका सामना करना पड़ा था। कुछ पुरुषों को सिर्फ दिखावा करना पसंद होता है और इस तरह वे महिलाओं को आकर्षित करते हैं। किसने भुगतान किया? शराब की बदबू से भरी एक लड़की ने पूछा। उसे शक था कि वह जरूर पूर्वी सागर के किसी धनी खानदान का वंशज होगा। किमी में आने की बात करें तो क्या वे इसी तरह के अवसरों की तलाश में नहीं थे? उन्होंने कहा कि उनका नाम जियांग चेन है। जियांग चेन? लड़की को पहले तो समझ नहीं आया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह उन लड़कों में से एक था जो पहले उनसे छेड़छाड़ करने आए थे। लेकिन कुछ पल याद आने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और होश में आकर बोली, तुमने कहा किसने? जियांग चेन। वेटर ने बड़ी लगन और समझदारी से आगे कहा, जियांग यानी नदी और चेन यानी आकाशीय पिंड। उन्होंने कहा कि वे आपके दोस्त हैं और यह भी बताया कि आपको ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए और जल्दी वापस आ जाना चाहिए। ये वे विशिष्ट निर्देश थे जो अतिथि ने भुगतान करते समय दिए थे, न कि वेटर द्वारा संदेश को अलंकृत करने के लिए की गई मनमानी। बिना पहचान की चाह के अच्छा काम करना। वह वफादार प्रेमी नहीं है, वह तो मूर्ख है। अगर आपने पैसा खर्च कर दिया है तो प्राप्तकर्ता को ये जानना जरूरी है। वो जियांग चेन नाम का आदमी, क्या वो कंगाल नहीं था? लड़कियां एक दूसरे को हैरानी से देखने लगीं। आज रात हमने कितना खर्च किया? लिशुरु ने अपने शांत और शालीन व्यवहार के साथ वेटर से पूछा। 5888। शुरुई, वो जियांग चेन तो सच में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है ना? उसने जाकर आधे साल के रहने सहने का खर्च तो नहीं उड़ा दिया, है ना? लड़कियां लिशुरु को आश्चर्य और संदेह के मिले जुले भाव से देखने लगीं। लिशुरु चुप रही, लेकिन अंततः उसके विचारों में एक हल्की सी हलचल मच गई। इतने लंबे समय तक एक समर्पित अनुयायी के रूप में रहने के बाद जियांग चेन को अंततः सही दिशा का पता चल गया प्रतीत होता है। दुनिया भर की मीठी मीठी बातें भी धन दौलत के भव्य प्रदर्शन के आगे फीकी पड़ जाती हैं।